हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शालू पाठशाला में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ NVS साइंस TGT के क्वेश्चन पार्ट थर्ड। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रिड्यूस इफ ऑल अदर्स फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट देन मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्निफिकेशन के। मैग्निफिकेशन अगर इंक्रीज होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी, और फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो फोकल लेंथ है उसको डिक्रीज रिड्यूस किया गया है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट HNO3। मेटल है, जब वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ में, HNO3 के साथ में, तो कौन सा मेटल होगा जब वो रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगी, वो होता है मैग्नीशियम। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following metal will exhibit photoelectric effect most easily? Photoelectric effect occur easily if metal has low ionization potential। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका काम होता है, सीजियम का। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइड द एटॉमिक वेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कलाइल मेटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वार्ट्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, फ्रेमवर्क सिलिकेट का। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए न्यूक्लिक एसिड वॉज एनालाइज एंड फाउंड टू कंटेन 32% एडेनिन। एडेनिन कितना है, 32%। ग्वानिन कितना है, 18%। साइटोसिन कितना है, 18%। और 32% क्या है, थाइमीन। ओके, तो एडेनिन है वो बॉन्डिंग करता है थाइमीन के साथ, डबल बॉन्ड टी। एडेनिन और थाइमिन बॉन्डिंग कैसे करते हैं, डबल बॉन्ड से। और गुआनिन और साइटोसिन किससे बॉन्ड करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से। और RNA तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यूरेसिल नहीं है। अगर यूरेसिल होता तो हम RNA की साइड देखते भी, पर यहाँ पर क्या है, थाइमीन। तो ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ तो इनकरेक्ट वैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट डिपेंड करता है, देखो जितने एडेनिन है उतने ही क्या है, थाइमीन। जितने गुआनिन है उतने क्या है, साइटोसिन। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग, क्या रिमूव करने हैं हमें, RNA प्राइमर। DNA रेप्लिकेशन के दौरान RNA प्राइमर को ऐड किया जाता है ताकि DNA पॉलीमरेज को 3' OH ग्रुप फ्री मिल सके। 3' OH मिलेगा तो ही DNA पॉलीमरेज अपना आगे काम कर पाएगी, न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर पाएगी। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए DNA पॉलीमरेज है वो काम करती है और RNA प्राइमर्स को रिमूव कर देती है रेप्लिकेशन के बाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टाइप ऑफ प्रोटीन आर इंपॉर्टेंट इन कंट्रोल द ऑफ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लाइकोप्रोटीन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। When wine is put in air, वाइन को कहाँ रख रहे हैं हम, एयर में। ठीक है, इट बिकम सोर, क्यों जाती है, क्योंकि एल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि एल्कोहल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, एल्कोहल OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, COH में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन,
जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की साइड बढ़ते हैं वैसे वैसे टॉक्सिन की मात्रा इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिन की मात्रा वो किस में होगी? टॉप कार्निवोर में। किस में होगी? टॉप कार्निवोर में। ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा होगी? टॉप कार्निवोर में। तो टॉप कार्निवोर में कौन आते हैं? जैसे लोयन वगैरह। तो सबसे ज्यादा केमिकल की जो अमाउंट होगी वो किसमें ज्यादा होगी? टॉप कार्निवोर में। तो टॉप लेवल में प्रेडेटर में सबसे ज्यादा टॉक्सिक केमिकल बढ़ेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टर्म्स हीट ऑफ वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो पर्टिकुलर अमाउंट सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट कॉमन इनकाउंटर्ड बैक्टीरिया रफली क्या शेप दे रखी है? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल शेप होती है कोकस की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू लॉ, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कोई भी हो, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय होता है, चाहे मास में हो चाहे वो एनर्जी में हो। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चेंज हो सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना ही कंज्यूम होगा पूरा। ठीक है, और इसमें बोला है क्या? क्लोज सिस्टम। क्लोज है तो ना तो एनर्जी लॉस होगी ना ही गेन होगी, मतलब मोमेंटम ना ही तो लॉस होगा ना ही गेन होगा, बेशक दो ऑब्जेक्ट क्लाइड कर रहे हो। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद इट यूज? कौन सा गलत पेयर किया गया है? ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है एंजाइम, आरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट करती है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एनालाइज ऑफ आरएफएलपी एक मार्कर है कोडोमिनेंट, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की यूज होती है ताकि फ्रेगमेंट पे कट लग सके। डीएनए पॉलीमरेज क्या करती है? एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ डीएनए को सिंथेसाइज करती है पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। एक टेक्निक है ये, ताकि हम डीएनए के अमाउंट को बढ़ा सकें। ठीक है, अब डीएनए लाइगेज को देखते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करती है? जोड़ती है। लाइगेज वर्ड ही बता रहा है जोड़ना, कटिंग नहीं करती। जब कोई भी निक क्रिएट होता है डीएनए के अंदर तो उसको जोड़ने का काम कौन करती है? डीएनए लाइगेज। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मोस्ट स्केल इज बेस्ड ऑन सॉलिड एबिलिटी टू और टेंडेंसी टू। ये होता है स्क्रैच और बी स्क्रैच्ड, स्क्रैच्ड और बी स्क्रैच्ड। ठीक है, स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑरा आर कोज्ड इनडायरेक्टली बाय किसके? सोलर फ्लेयर्स के। किसके थ्रू होता है? सोलर फ्लेयर्स के थ्रू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिंक सोल्ट यूज इन डिओड्रेंट। जिंक का सोल्ट है वो डिओड्रेंट में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसके पास एंटी बैक्टीरियल एज वेल एज एंटी परस्पिरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है, पार्ट नंबर 3 एनवीएस साइंस टीजीटी क्वेश्चंस के साथ में। इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा सेशन मेरी वीडियो का सेशन कैसा लगा। अपने चैनल को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।